हेलो गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माय सेल्फ विकास कुमार। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये स्टडी प्लान रहा। स्टडी प्लान के बाद का टॉपिक अब हम लोग आगे डील करते हैं। इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब इस चैप्टर के बारे में हम लोग बेसिक पॉइंट को समझेंगे। मतलब इस इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन जानेंगे कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, किसमें? इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। दूसरी पॉइंट कि जब हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में जान जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि इसके होने वाले जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होगा, तो उसके लिए हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, ताकि उसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट क्या होता है? जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बन जाएगा तो गैमेट ट्रांसफर होगा, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। गैमेट ट्रांसफर होगा जिसको क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन। और तीसरी बात, जब गैमेट मेल बॉडी में बन गया और फीमेल बॉडी में भी बन गया तो वो गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक आएगा तब जाके वो फ्यूज करेगा। तो आने को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? फ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट आगे डेवलप होंगे। उस डेवलपमेंट को हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगा फिर उसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे पहले क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद मॉरुला बनेगा या मॉरुला ब्लास्टुला, सबको इसी में रख लीजिए। क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन होगा। क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बाद अब ये पॉइंट आगे डेवलप होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। आप क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एक एम्ब्रियो जाइगोट, यहाँ क्या बना था? जाइगोट। एक जाइगोट को क्या बनना है? एम्ब्रियो। इसके लिए बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्लीवेज होगा, इम्प्लांटेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा और ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। और यहाँ के बाद वो चल के पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? फीटस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे फीटस बन जाएगा, मतलब फीटस डेवलपमेंट। और इसके बाद ये पूरे पॉइंट में आपको यहाँ पे बर्थ होगा, जिसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। और उसके बाद बोलते हैं लैक्टेशन। बेबी जब जन्म लेगा तो बेबी बर्थ लेने के बाद उसको न्यूट्रिशन चाहिए और न्यूट्रिशन के रूप में वो क्या फीड करेगा? मिल्क फीड करेगा। और मिल्क फीड करने को क्या कहते हैं? लैक्टेशन। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होने का मतलब है कि एक पेरेंट्स अपने बॉडी से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैं फिगर के द्वारा बता रहा हूं, ये मान लीजिए कि मेल बॉडी है और ये मान लीजिए क्या है? फीमेल बॉडी है। क्या कौन सा बॉडी है? फीमेल बॉडी है। ये फीमेल बॉडी है, ठीक है ना? मेल बॉडी, इसको लिख देते हैं मेल और इसको लिख देते हैं फीमेल। ये मेल और फीमेल बॉडी क्या करते हैं? सबसे पहले प्यूबर्टी को गेन करते हैं। प्यूबर्टी गेन करते हैं मतलब प्यूबर्टी गेन करना मतलब एडल्ट बनना, मैच्योर होना। मैच्योरिटी होने पर इनमें गैमेट्स बनने लगता है। गैमेट्स बनना मतलब स्पर्म बनना और ओवम बनना। क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा और ओवम बनेगा। ये स्पर्म कॉपुलेशन मेथड से, किस मेथड से? कॉपुलेशन मेथड के हेल्प से, कॉपुलेशन मेथड के हेल्प से क्या होगा? ट्रांसफर होगा। कौन? स्पर्म। कहाँ पे? इनसाइड वेजाइना ऑफ फीमेल। और इसी को कहते हैं हम लोग, इसी ट्रांसफरिंग को कहते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। अब यहाँ के बाद क्या होगा?
जब स्पर्म चला गया फीमेल बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज टू द ओवम। स्पर्म किससे फ्यूज करेगा, ओवम से, और फ्यूज करते ही क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट बन, ये जाइगोट आगे चल के डिवीजन करेगा, और ये जाइगोट अभी सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल है। याद रखिएगा जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है, डिप्लॉयड सेल है, और क्या है, सिंगल सेल है। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक आता है कि लाइफ जो है वो स्टार्ट होता है कहां से, तो सिंगल डिप्लॉयड सेल जाइगोट। सिंगल डिप्लॉयड सेल जाइगोट जो होता है वहां से किसका लाइफ स्टार्ट होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, या आप कोई दूसरा लिविंग भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते। और भी लिविंग है जिसमें जाइगोट बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेंगे उसमें भी तो आगे चलकर जाइगोट बनता ही है, लेकिन उसको हम जाइगोट नहीं बोलते। इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्पेशली किसके बारे में बोलते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल डिप्लॉयड से स्टार्ट होती है। समझ रहे हो, आगे चलो। ये हमने एक प्रोसेस बताया जो एग्जिस्टेंस दिखाता है अपना। फ्यूज हो गया ओवम से, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट डिवीजन करेगा, क्या करेगा, डिवीजन, और डिवीजन करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनेगा, फिटस, और ये फिटस बेबी के रूप में बर्थ लेगा। रिप्रोडक्शन ये एक सुपरफिशियल तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं। ये आपका प्लान रहा, और इस प्लान की हेल्प से हम लोग एक एक टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टडी प्लान देख लिए। अब स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पूरा डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे समझिएगा। चैप्टर का नेम लिखेंगे, ये चैप्टर का नेम लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यही चैप्टर है। यहाँ बोलता है कि ह्यूमन एक लिविंग है, और ये कैसा लिविंग है, मल्टी सेलुलर। कैसा है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग है। इसके साथ साथ ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। ये तो जस्ट एक इंट्रो हमने आपको दिया कि ह्यूमन बीइंग्स है क्या, लेकिन इस चैप्टर में लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब अब इस रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करना चाहता है। सिंपल मीनिंग समझिएगा। हमने बोला कि हमारे दुनिया में लिविंग बहुत सारे हैं, और ये लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कैरेक्टर शो करते हैं, और उस कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, जिसमें से रिप्रोडक्शन भी उनका एक कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन भी उनका एक कैरेक्टर है। वही बात यहाँ लिखता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को कैसे समझेंगे, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस थ्रू विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स, नए ऑफस्प्रिंग विल प्रोड्यूस होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करें, इनफर्टाइल केस भी आता है, तो इसीलिए मैंने यहां पे यूज किया विल प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूजन के हेल्प से जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, उस प्रोसेस को सिंपल मीनिंग हम लोग यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन रिप्रोडक्शन में हमने किसको डिफाइन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि यहां पे क्या लिखा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर हम यहां पे हटा देते हैं कि यहां पे अगर हम ये लिखते हैं, सपोज कीजिए हमने बोला कि न्यू ऑफस्प्रिंग विल प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन, या आइदर बाय द फ्यूजन और नॉट इज कॉल्ड
रिप्रोडक्शन। आप ये रिप्रोडक्शन के बारे में लिख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, या तो फ्यूजन से या तो बिना फ्यूजन के। किसके फ्यूजन? ऑफ गैमेट्स। या क्या लिखेंगे? ऑफ गैमेट्स। आइदर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आइदर नॉट फ्यूजन बाय गैमेट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब यहां पे दो बात आया, या तो फ्यूजन होगा या तो फ्यूजन नहीं होगा। अगर फ्यूजन होता है तो क्या रिप्रोडक्शन कहलाएगा? अगर फ्यूजन नहीं होता है तो क्या रिप्रोडक्शन कहलाएगा? अगर हम यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होगा? दो तरह का, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए किस चीज का जरूरत है? गैमेट्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? गैमेट्स की जरूरत है। ह्यूमन बींग्स एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है और इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जा रहा है तो निश्चित है कि इस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्योंकि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत है? गैमेट्स के लिए। और गैमेट्स किसके द्वारा बनेगा? गैमेट्स प्रोड्यूस किसके द्वारा होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका बना होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस होगा गैमेट। और इधर ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या प्रोड्यूस कर सकता है? गैमेट्स। तो इधर आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट की जरूरी है और गैमेट्स ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और इधर देखा कि ऑर्गन पाए जाते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन में गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है और सेक्सुअल होने के लिए गैमेट चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैच कराया जाए तो ये पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात फाइनल हुआ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं, यही बात दोहराते हैं कि सर अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात हम कंफर्म हुए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? नीड ऑफ गैमेट्स। किसकी जरूरत है? गैमेट्स की। सर गैमेट्स क्या है? कहा जाता है कि गैमेट्स a special cell having capacity to divide and generate germinal layer। जर्मिनल लेयर जनरेट करने की कैपेसिटी होती है डिवाइड करने के बाद। इसीलिए और ये जर्मिनल लेयर डेवलप करते हैं किसको? ऑर्गन को। और ये ऑर्गन किसको बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को। इसीलिए यहां पे जो बॉडी बनता है, ये जो बॉडी बनता है, ये बॉडी कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बॉडी कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जर्मिनल लेयर ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, बॉडी बन रहा है, तो निश्चित है बॉडी में क्या पाया जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। और वो बॉडी कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम होने की वजह से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। जरूरी नहीं है कि जितने दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लोग हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लिविंग हैं वो सभी का बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो। प्लांट्स में नहीं होता है, प्लांट्स में टिश्यू लेवल ही होता है। तो हम बात कर सकते हैं कि इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, बट बॉडी ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। लेकिन फिर भी बॉडी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है।
ठीक है, हम और बार बार ह्यूमन की बात कर रहे हैं इसलिए इसका हम लिंकिंग कर रहे हैं। गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर प्रोडक्शन, अगर गैमेट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत होगी, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एसोसिएट होगा किसके साथ? विथ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के साथ, और ये एसोसिएट होकर क्या बनाएंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बनेगा तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहने वाले रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दोनों फंक्शन करके क्या बनाएंगे? गैमेट। और ये गैमेट फ्यूज करेगा तब क्या कंप्लीट होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहा कि ह्यूमन बॉडी में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है। पहले ह्यूमन बॉडी क्या है ये पता चला, रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पता चला, ह्यूमन बॉडी किस लेवल का होता है ये पता चला, वो लेवल क्या बनाते हैं ये पता चला, और रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है ये पता चला, सेक्सुअल होने के लिए क्या चाहिए और ह्यूमन बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं। इसीलिए पता चला कि ह्यूमन बॉडी में कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट की जरूरी है। गैमेट एक सेल है जो जर्मिनल लेयर बोले तो टिश्यू की लेयर बनाते हैं, वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और बॉडी बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम होने की वजह से बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं भी होगा तो भी बॉडी कॉम्प्लेक्स होगा और वो बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। ऑर्गन सिस्टम होगा तो भी बॉडी कॉम्प्लेक्स होगा और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम होने के बावजूद भी ये गैमेट बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होने के बावजूद भी प्लांट गैमेट बना रहे हैं। गैमेट बनाने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ना कि बॉडी को कॉम्प्लेक्स होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्शन था कि आखिर रिप्रोडक्शन किस टाइप का ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो हमने पढ़ लिया। अब इस रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जरूरत किसकी है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों फंक्शन नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट नहीं होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम लोग फाइनल किसको पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप दो चीज देख सकते हैं कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो अब हम लोग फाइनली मेल को पढ़ने के लिए हम लोग रेडी हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ये पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।